नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी स्टोरी हब पर। आज के इस वीडियो में हम विष्णु भक्त पोपाबाई की कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक पोपाबाई नाम की लड़की अपने भाई भाभी के साथ रहा करती थी। पोपाबाई विष्णु भक्त थी और वह व्रत और नियम से रहा करती थी। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव वालों को बोल दो कि वह अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने के लिए छोड़ दे और अपने घर में जो बचा कुचा खाना रहता है वह मुझे लाकर दे दे, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगी। पोपाबाई के भाई ने ऐसा ही किया। समय बीतता गया और एक दिन उस क्षेत्र का राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आया तो उसकी नज़र पोपाबाई की झोंपड़ी पर पड़ी। वह वहाँ पर रुक गया और झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर से कोई आवाज़ न आने पर उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा बार बार खटखटाना शुरू कर दिया। तो पोपाबाई बोली, कौन हो तुम और मेरी झोंपड़ी का दरवाज़ा बार बार क्यों खटखटा रहे हो? राजा ने पोपाबाई की मधुर सी आवाज़ को सुनकर कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने गुस्से में जवाब दिया, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं किसी पराये मर्द का मुँह तक नहीं देखती। राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने ज़बरदस्ती पोपाबाई को झोंपड़ी से उठाया और अपने राजमहल ले जाने लगा। तो पोपाबाई ने उसे श्राप दिया कि अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन राजा ने पोपाबाई की एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने राजमहल ले गया। वहाँ पर रानियों ने राजा को समझाया कि इस स्त्री को वहीं पर छोड़ आओ जहाँ से इसे लेकर आए थे, वरना हमारा सारा राजपाट इसके श्राप से नष्ट हो जाएगा। आपने एक धर्मपरायण स्त्री का हरण करके बहुत ही बड़ा पाप किया है, इसलिए इसे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आए थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पोपाबाई को उसके झोंपड़े पर छोड़ने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। राजा व पोपाबाई दोनों धर्मराज के दरबार में पहुँचे तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का स्थान दे दिया और राजा को अपने कर्मों को भोगना पड़ा। एक बार किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों धर्मराज जी के दरबार में पहुँचे। वहाँ पर स्वर्गलोक का दरवाज़ा बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया। धर्मराज जी बोले, इस पर तो पोपाबाई का अधिकार है। सेठ सेठानी बोले, पोपाबाई कौन है, हम नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी बोले, तुम दोनों 7 दिन के लिए मर्त्युलोक में वापस जाओ। वहाँ पर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़े रखकर पोपाबाई की कहानी सुनना और कहानी का उद्यापन करना और बोलना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। सेठ सेठानी ने धर्मराज जी के कहे अनुसार वही सारा कार्य किया और बोले, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। पोपाबाई की कहानी व उद्यापन से धर्मराज जी के दरबार में फिर से पहुंचने पर सेठ सेठानी को स्वर्ग का द्वार खुला मिला और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। बोलिए, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय, पोपाबाई की जय।